sir. Yes, come in. Good evening, sir. Sit down, please. Sit down. Thank you, sir. आप बीटेक हैं Yes, sir. और आपका सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर में हो चुका है 64वीं बीपीएससी में। जी तो सर। ज्योग्राफी आपका वैकल्पिक विषय है और बहुत सारी हॉबीज़ भी है, गिटार और स्नूकर और फूड टेस्टिंग। ये फूड टेस्टिंग क्या होता है? सर फूड टेस्टिंग मतलब जैसे मेरा जो हॉबी है बेसिकली ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ पे स्पेशलिटी टेस्ट करता हूँ। सपोज अगर बिहार में देखा जाए चंपारण गया, चंपारण का जो अहुना मीट है, और जो सीतामढ़ी गया तो वहाँ पे जैसे बालूशाही है, दिल्ली आया तो दिल्ली में ही जैसे करीम से जो जहाँ का स्पेशलिटी होता है वहाँ का फूड टेस्ट करता हूँ सर। अच्छा, तो आप बताइए दिल्ली का क्या है स्पेशल? तो दिल्ली बहुत बड़ा एक स्टेट के मतलब एक बहुत बड़ा जगह है, तो यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेलिटी पे अलग अलग डिशेज है। जैसे अगर आप जामा मस्जिद साइड जाते हैं, जामा मस्जिद साइड में करीम है, अल जवाहर है जैसे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मुगलई फूड फेमस है। चांदनी चौक आते हैं तो चांदनी चौक में जो दूध दही से रिलेटेड जो जैसे फलूदा हो गया, ये सब सारी बातें जो आप टेस्ट करते हैं तो उससे क्या सार निकला, क्या क्या आप कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक तरह से ये मेरा हॉबी है जिससे मुझे खुशी मिलती है। कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो मुझे जैसे हर टाइम आदमी हाई फील करता है, कभी कभार लो फील करता है, तो मैं इस हॉबी से कभी जब से लो फील कर रहा होता हूँ तो अपना हॉबी परस्यू करके थोड़ा एनर्जेटिक फील करता, रिजुविनेट फील करता हूँ। ठीक है, ज़रा मैं ये जानना चाहूँ कि साउथ का जो मुस्लिम परिवार है और जो बिहार का यानी भोजपुर का मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि भोजपुर का जो मुस्लिम परिवार है उसको खाने में अलग अलग वैरायटी रहेगी या हिंदू और मुस्लिम भोजपुर के एक ही तरह का खाना खाते होंगे और साउथ वाले अलग खाना खाते होंगे? यानी धर्म ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है या क्षेत्र? सर मेरे ख्याल से तो यहाँ क्षेत्र ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। बिहार का जो मुस्लिम और हिंदू है वो बिहारी ज़्यादा है रदर देन हिंदू और मुस्लिम। और साउथ में अगर देखा जाए तो साउथ का भी कल्चर अलग है। वो लोग भी मतलब वो लोग जैसे केरलाइट ज़्यादा मतलब जो वहाँ का जो आइडियोलॉजी है वो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं रदर देन हिंदू मुस्लिम, मतलब कि वो अलग अलग कम्युनिटी वाइज। ठीक है, जो आपका टेस्ट का ये जो हॉबी है, इसी तरह का एक प्रोग्राम था, मुझे याद है कि विनोद दुआ जी भी कोई पत्रकार थे जो हर जगह टेस्ट करके उनका टीवी पे आता था। नाम सुना है क्या विनोद दुआ का? सर विनोद दुआ का नाम सुना है। टेस्ट अभी एक राजद्रोह कानून में वो उन पे लगा और जेल में भी थे। और ये राजद्रोह कानून क्या होता है? सर सेडिशन एक जो 498A जो है 498 है, 124 है, सॉरी 124A है सेडिशन एक्ट। ये ब्रिटिश काल से जो चलता आ रहा जो एनार्किक एक्ट है वो है जो कि अभी तक हटाया नहीं गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी कहा है जितना भी कन्विक्ट जो केसेज आए हैं और जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत लो है। तो ये कोई अब ये जो लॉ है वो अब उसका जो सिग्निफिकेंस है वो रहा नहीं। अब इस लॉ को रिपील करना ही मतलब सही रहेगा। एक अभी चर्चा में थे फादर स्टैन स्वामी, ये क्यों चर्चा में थे और क्या वजह था? सर फादर स्टैन स्वामी जो अभी देहांत हो गया उनका, यस तो मांगते, थोड़ा हिंट मैं दे दूं आपको, वो जमानत मांगते रहे, नहीं मिला, बुजुर्ग व्यक्ति थे, यूएपीए में केस दर्ज था। अब तो आपके पास पर्याप्त जानकारी ये सर इस पूरी जानकारी आप तो बताइए। सॉरी सर जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। आपका बीटेक है, आप इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? कुछ तो होगा ना, किन के नाम पे मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे सर कोई बड़े इंजीनियर रहे होंगे उनके नाम पर। आप तो हैं, बीटेक हैं। यस सर। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी सर ध्यान में नहीं। बिहार सरकार ने अभी हाल में ही राजभाषा पुरस्कार की घोषणा की है, किसको मिला है? सॉरी सर
रेवेन्यू ऑफिसर ब्लॉक में होंगे, आप कभी ब्लॉक में गए हैं? यस सर। क्या बेसिक समस्याएं आपने फेस की है? सब ब्लॉक में बेसिक समस्या अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जैसे जैसे ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अंतर है। फॉर एन एग्जांपल अगर हेल्थ वाइज ही देखा जाए, हेल्थ में अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो ब्लॉक में जो ग्रोथ फोकाई है जो ब्लॉक में होना चाहिए वो है नहीं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो कि होना चाहिए। तो आप क्या सजेशन देंगे? सर मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जो जो मैंने बताया ग्रोथ फोकाई को डिस्ट्रिक्ट में ना रख के, जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो उसको ब्लॉक के स्तर से स्टार्ट करना चाहिए सर। जो बॉटम्स ऑफ अप्रोच है उससे स्टार्ट करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना होके हर ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लाइफ सुविधा हो। ठीक है। 90 के दशक के बाद की जो राजनीति है उसमें बिहार में 15-15 साल लोग रहे, तो लालू प्रसाद जी रहे और उसके बाद नीतीश जी रहे। दोनों सरकारों की दो उपलब्धियां बताइए। सर अगर लालू प्रसाद जी की सरकार की अगर उपलब्धि बताई जाए तो उन्होंने जो सोशल जस्टिस का जो रोल है उन्होंने वो निभाया है। सोशल जस्टिस जैसे जितने भी जो निम्न वर्ग थे तो एक वो लोग अपने मतलब उन लोग का एम्पावरमेंट हुआ है। ठीक है। यस सर। और बाकी सर मेन तो उनका सोशल जस्टिस का ही रोल हुआ है। और अगर वर्तमान में श्री नीतीश कुमार सर का अगर देखा जाए तो उनका मेन फोकस रहा है गवर्नेंस सिस्टम। जो जितना जो जाति और धर्म के आधार पे जितनी भी राजनीति थी वो तो है ही है, बट अपार्ट दिस अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल गवर्नेंस सिस्टम में है, गवर्नेंस सिस्टम में हायरार्की में वो चीज़ दिखती नहीं है सर। जैसे कि अगर उनके जात का आदमी है या फिर किसी और जात का आदमी है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो उनके मेरिट के हिसाब से होंगे, ना कि उनके जाति के हिसाब से। इन ब्यूरोक्रेसी देखा जा रहा है फिलहाल। अभी मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, नया बना, उसमें कई बीटेक लोग भी मंत्री बने। Yes, sir. एक दो नाम बताइए जो बीटेक इंजीनियर हैं और मंत्रिमंडल में है। ब्यूरोक्रेट भी कई लोग आए। सर ब्यूरोक्रेट हैं, वही बीटेक भी थे सर। कौन? सर जो अश्वनी कुमार सर हैं जो अभी बने हैं। कौन सा मंत्रालय में है उनको? सर रेलवे मिनिस्ट्री में रहा है। बिहार के कोई व्यक्ति? सर बिहार के व्यक्ति में आपको अभी जो चिराग पासवान जी के जो वो इंजीनियर थे? इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर का नहीं, मैंने ये पूछा कि जो बीटेक इंजीनियर है और मंत्रिमंडल में है। सर ध्यान ध्यान देंगे। ठीक है सर। एक तो आप आरओ में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। अब आप क्या बनना चाहेंगे? सर मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में आऊँ। तो ये जो रेवेन्यू अफसर्स का वर्क है और बिहार प्रशासनिक सेवा में एज ए स्कीम, दोनों के वर्क में क्या मेजर डिफरेंसेज है? सर वर्क में बेसिक डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ जमीनी जैसे जो जमीनी संबंधी जो लैंड डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वही हैंडल करते हैं। वेयरएज अगर जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्पेसिफिकली कहा जाए अगर एसडीओ, तो एसडीएम का काम है एक रेवेन्यू पार्ट तो है ये, बाकी अलग अलग भी है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सबका सुपरवाइजर है, सुपरविजन करना है पूरा काम। ये देखने को मिलता है कि बिहार एक एग्रीकल्चर प्रधान राज्य है, करेक्ट? यस सर। तो लैंड को लेकर बिहार में क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली? सर लैंड जो बिहार में है लैंड मैनेजमेंट अगर हम बात करें, भूमि प्रबंधन की बात करें, तो उसमें क्या क्या समस्याएं अभी भी है वर्तमान में? अभी ये है कि जो लैंड बहुत फ्रैगमेंटेड हो चुके हैं। मेन समस्या ये है कि लैंड बहुत फ्रैगमेंटेड हो चुके हैं, उनकी चकबंदी नहीं हुई है। ठीक है। और अभी बिहार सरकार उसके लिए प्रयासरत है। जो हम लोग का अभी जो मेरा विभाग है उसमें अभी ऐप आया है, चक बिहार ऐप,
उससे अब चकबंदी का काम बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, अभी बिहार में एक और नया चीज़ हुआ, टोपो लैंड का कॉन्सेप्ट। टोपो लैंड, सरकार ने कई ऐसी ज़मीन जो है उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया है। मालूम है आपको? नहीं सर, नहीं मालूम। तो बिहार में एग्रीकल्चर के संदर्भ में और क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? एग्रीकल्चर के संदर्भ में समस्या मेन तो ये है कि हम जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है तो वो लोग जो सर्टिफाइड जो हाइब्रिड सीड्स होता है वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग है बेसिकली हम लोग का, कोई इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं है। बिहार का जो मिट्टी है देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे अच्छी मिट्टी कहा जाता है इसको, लेकिन हम लोग उसका उतना जितना प्रोडक्टिविटी है, हमारा प्रोडक्टिविटी तो जो पंजाब का जो एग्रीकल्चर उससे आधा है अगर वीट की बात की जाए तो। अच्छा, बिहार के किसान और पंजाब के किसान में क्या डिफरेंसेज आप पा रहे हैं? मेन डिफरेंस तो मुझे उनका वो लोग कैपिटलिस्टिक जो पूंजीवादी किसान है, मतलब उनके पास पूंजी है जो कि वो निवेश कर सकते हैं। वेरएज इन बिहार में जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल किसान है, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है। वो लोग जितनी पूंजी है उतने ही में फिर अगले साल के लिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर पाते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए, इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर पंजाब का किसान पूंजीवादी है तो नया 3 जो बिल आया है जिसका रिलेशन कृषि से है, ये पूंजीवादी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए आया है। इसमें पूंजीवादी एग्रीकल्चर इससे प्रमोट होगा। आप एग्री करते हैं? सर इसे पूरी तरह तो एग्री नहीं करता हूँ, पूंजीवादी ही होगा। नहीं, पूंजीवाद को प्रमोशन तो मिल रहा है ना, इससे एग्री कर रहे हैं या नहीं? सर पूंजीवाद को प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, जो जिसके पास ज़्यादा मतलब लैंड है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोशन मिल सकता है या नहीं इससे? जी मिल सकता है सर। तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कैपिटलिज्म? सर कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वर्ग के प्रति ज़्यादा स्क्यूड हो जाता है। और मैं कहूँ कि कैपिटलिज्म एक सिस्टम है, यस सर। तो फिर कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे? सर कैपिटलिज्म जो एज ए सिस्टम, एज ए स्ट्रक्चर। सर एज ए स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो जिनके पास रिसोर्स है वो आगे अपना और है ना उसको इन्वेस्ट करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर अमेरिका में देखा जाए, अमेरिका में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उनका डिमांड हमारी सप्लाई से। कैपिटलिस्टिक है या सोशलिस्ट है? सर हमारी मिक्स है सर। मिक्स है। यस सर। लेकिन 90 के बाद जो है, 90 के बाद हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसके संदर्भ में 2 एग्जाम्पल बताइए। सर जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को शुरू किया तो उसके बावजूद भी क्या हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है या हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी हैं? सर जैसे फॉर एन एग्जांपल 1991 के बाद भी कुछ विभाग हैं, और जैसे रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब को प्राइवेटाइज नहीं किया गया। इससे ये दर्शाता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है पीपल की, जो कि है ना हमारा जो वेलफेयर इकोनॉमी है उसी से हो। जैसे रेलवे में अगर रेलवे को ही प्राइवेटाइज कर दिया था, जैसे वैगन को प्राइवेटाइज कर दिया था, तो जो सोशल जस्टिस का पार्ट है वो नहीं हो पाया। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप क्या लेते हैं? सब प्राइवेटाइजेशन शब्द हम कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, राइट? तो केवल गवर्नमेंट और प्राइवेट के आधार पर हम सोशलिस्ट सोसाइटी का डिटर्मिनेशन करते हैं या व्यापक है? इससे क्वेश्चन नहीं सर। एक सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्धारण हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के आधार पर ही करें या इससे व्यापक क्राइटेरिया है उसके लिए? सर इससे व्यापक क्राइटेरिया है सर। मेन जो पर्पस है सोशलिस्टिक सोसाइटी का ये है
कि कि जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट ना हो। तो क्या हमारे देश में 90 के बाद जो कैपिटल का कंसंट्रेशन है वो पहले से कम हुआ या ज़्यादा हुआ? सर ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ। और नया कृषि जो कानून है, जो रिलेटेड कानून है, इससे कैपिटल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? सब बढ़ेगा सर। तो अगर एक तरफ हम कहते हैं पंजाब के जो किसान हैं पूंजीवादी हैं, ठीक है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस कृषि बिल का, और बिहार के किसान शांत हैं। यस सर। वही सर जैसा कि मैं बताया कि उनका जो बड़े किसान हैं, मेन मुद्दा है एमएसपी का सर। जो एमएसपी दिया जा रहा है, उनका ऐसा मानना है कि एमएसपी अगर हटा दी जाती है तो कल को एपीएमसी मंडी अगर हट जाता है तो स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा प्राइस मिलेगा। बाद में क्या पता है ना, 2-3 साल के बाद अगर जैसे बिहार में एपीएमसी है। नहीं सर, वो 2005 में हट गया था सर। तो क्या उससे अच्छा प्राइस मिला बिहार के किसानों को? सर नहीं सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप ये बताइए कि अभी आग लग जाए तो किसको फ़ोन करेंगे? सर फायर ब्रिगेड जो क्या है नंबर है? सर, अभी 198 पे फ़ोन करेंगे। अगर मेरे को आइडिया नहीं है सर, 198 इमरजेंसी नंबर जो तो होता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो आप मान लिया कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आपके पास 10-15 मिनट का समय, क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो है ना, फ़ोन करते फ़ोन तो पैरेलल चलेगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे। अच्छा, हॉस्पिटल सर। जी। तो आप तो पहले से सिलेक्टेड हैं, ये सर। तो आपके पास में कुछ रोड मैप है बिहार के विकास के लिए? ये सर, जो अभी के हिसाब से देखो, जैसे हम लोग का जो 30 साल का कार्यकाल होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी हम लोग का जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे बिजली आ गई है, रोड्स आ गए हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेज वगैरह सब आ गए हैं। तो स्मार्ट सिटी जो योजना है, स्मार्ट सिटी बनाने में क्या सब आपके लिए रोड मैप है? बिहार में कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो स्मार्ट सिटी में ये है कि जो हमारा जो ड्रेनेज है, जैसे अब बिहार में ज़्यादातर समस्या फ्लड मतलब वाटर मैनेजमेंट का है। सबसे पहला काम होगा वाटर मैनेजमेंट अगर ठीक से कर लिया जाए तो बाकी सब उसके साथ है ना ग्रो अच्छे से करने लगेगा। वाटर मैनेजमेंट से कहने का मतलब है जैसे अगर सिटी के संदर्भ में बात की जाए तो स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे अभी 7 निश्चय पार्ट 2 जो बिहार सरकार ने अभी लागू किया है, जैसे स्वच्छ शहर विकसित शहर करके है उसमें, तो उसमें स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है, फ्लाईओवर बनाने की बात की गई है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब वाटर सिस्टम को पटना ही डूब रहा है। हाँ सर। सर पटना डूबने का एक कारण भी है सर। पटना गंगा के स्लिप ऑफ जोन में आता है और एक लो लैंड है, और बाकी जितनी भी जैसे बाकी नदियाँ भी आती है तो वहाँ सैंड छोड़ जाती है। जैसे कि अगर नीचे से सोन देखा जाए, पुनपुन देखा जाए, तो ये सब आके बहुत मिट्टी भी छोड़ जाती है, तो वहाँ पर एक बाढ़ आने का ज़्यादा वो होता है। एक बात बताइए कि बिहार इतना रिच होने के बावजूद भी इतना अविकसित क्यों है? वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? सर अगर ब्यूरोक्रेट बात की जाए तो हमारा जो वर्किंग सीजन है सर वो 6 महीने का है। इधर जैसे महाराष्ट्र कंपेयर टू महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, हमारा वर्किंग सीजन सिर्फ 6 महीने का सर। जैसे न्यू ईयर आता है, फिर होली आता है, फिर बाढ़ का सीजन आ जाता है, उसके दशहरा, दिवाली, छठ, ये सब मतलब सब मिला के अगर हटा के देखा जाए तो सिर्फ 6 महीने ही है, और इसी में पॉलिसी बनाई जाती है, इसी में इम्प्लीमेंट की जाती है सर। जहाँ पर बाकी देश 12 में से 10 महीना काम कर रहे हैं, हमारा जो स्टेट है सिर्फ 6 महीना ही काम कर पा रहा है सर। तो ये बहुत बड़ा समस्या है सर।
तो वहाँ से मजदूरों का पलायन बहुत ज़्यादा होता है। ये सर। अभी भी कोरोना काल हुआ तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति बिहार की हुई। तो आप अगर वहाँ पर एक प्रशासनिक सेवा के रूप में, सेवक के रूप में जाते हैं, तो आपके पास क्या योजना है कि आप इस पर कुछ रोक लगा सकें? सर रोक नहीं लगाना है सर, हमें ये करना है कि जो लेबर है उनको स्किल मैपिंग करके उनको स्किल देकर, ताकि वो यहाँ पर भी जहाँ भी काम करे बेसिकली स्किल रहे। अनस्किल वर्कर से स्किल वर्कर, स्किल तो है तभी ना दिल्ली में काम कर रहा, दूसरे जगहों पर काम कर रहा। सर स्किल से मेरा मतलब है, जैसे अगर केरला मॉडल देखा जाए, अगर केरला का मॉडल देखा जाए तो केरला में, जहाँ केरला का यूथ दिरहम में कमा रहा है, डॉलर में कमा रहा है, हमारा यूथ 8,000 रुपया कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना सर। ठीक है, अभी गगनयान की चर्चा हो रही है, क्या है ये गगनयान जो कुछ हम लोग 15 अगस्त को 75वीं वर्षगांठ पर कुछ करने जा रहे हैं, नाम सुना है? यस सर। क्या है? सर गगनयान, हम लोग गगनयान, जैसे हमारा ISS है, US का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे हम लोग अपना गगनयान बनाने जा रहे हैं, जिसमें दो एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग 1 हफ्ते के लिए भेजेंगे, और लोअर LEO में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में सर। तो उसमें आदमी भी रहेगा या मानव नहीं रहेगा? सर मेरे ख्याल से आदमी, गगनयान है तो आदमी के लिए ही बनाया जा रहा है। मानव रहित भी हो सकता है, मानव सहित भी हो सकता है। हाँ सर। अच्छा, अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ऑपरेशन कराने आए मोतियाबिंद का। ये होता क्या है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट, जैसे कि आँख के आगे जो परत जम जाती है उसको मोतियाबिंद कहते हैं। अच्छा, और कुछ? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो उसका जैसे लेजर से भी ऑपरेशन होता है, जैसे परत जम जाता है तो धुंधला धुंधला जो दिखाई देने लगता है। किस चीज़ का पर? अच्छा, आप RO बनेंगे या बनने, दाखिल खारिज जानते हैं? यस सर। क्या होता है? सर दाखिल खारिज मतलब होता है म्यूटेशन जिसको कहते हैं। जैसे 10 कट्ठा आपकी ज़मीन है, आपने किसी को बेचा है, उसमें से 4 कट्ठा बेचा, तो आपके में खारिज की जाएगी 4 कट्ठा, और जो मतलब आपके पास 6 कट्ठा रह जाएगा, और जो खरीदेगा उसको 4 कट्ठा दाखिल की जाएगी, इसी को दाखिल खारिज कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको शुभकामना कि आप सफल हो आगे भी, है ना? Thank you. थैंक यू, थैंक यू। बैठिए। जी कितने मार्क्स मिले वहाँ पर? सर 85 मिले थे सर। 85 मिले थे। तो थोड़ा और मतलब आपको तो आइडिया हो ही गया है किनके बोर्ड में था? सर इम्तियाज अहमद करीमी सर के बोर्ड से। अच्छा, गुड। सर मेरा पहला मौका है, ऐसे ही मैं आगे, तो मुझे जानकारी नहीं थी ज़्यादा तक। लेकिन ठीक है, आपका संतुलित है, और अब तो होना ही चाहिए 90 प्लस 95 प्लस होना चाहिए, 100 में आना चाहिए, है ना? तो पिछले बार भी हाईएस्ट 91 ही गया था सर। अच्छा, अब मार्क्स कम दे रहे हैं, मतलब पूरा नहीं दे रहे हैं, 90 तक ही दे रहे हैं, 90 91। 90 भी कुछ लोगों का है। Yes, sir। 96 97 90 प्लस तो है लोगों का, 96 है ना? 100 ठीक है, तो थोड़ा करंट वगैरह पर और देख लीजिए, वैसे तो आप उत्तर सही देते हैं, और शांत है, एक अच्छी बात है ना? एक तो सिलेक्शन भी हुआ है, और पहले से आपके व्यक्तित्व में थोड़ा संतुलन है, ये अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा करंट देख जाइए, और नहीं जानने पर तो सॉरी है ही, है ना? बाकी ठीक है, मेरे विचार से तो सही है, अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कुछ? सर मतलब इसके बाद भी अगर एक और मौका। हाँ, मौका होगा, एक और मौका होगा, दीजिएगा, है ना? आपका 2 अगस्त को, इस बार तो मेंस तो लिख नहीं रहे हैं आप? किसी लिख रहे हैं अभी तो फीस? नहीं नहीं सर। ठीक, ठीक है, तो एक मौका और दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। सर कोई सजेशन? सजेशन ये है कि करंट पर हमने कई सवाल पूछे, जहाँ पर करंट पर तो आप हाँ, थोड़ा सा तो होगा। देखा नहीं था। और कार्डियक अरेस्ट हो तो CPR देंगे ना, तब तो उसके बाद उस पे अच्छा। 10 मिनट का तो वक्त ही है, आप लगा और देंगे। एग्रीकल्चर वाला भी देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है है ना? ना? एग्रीकल्चर वाली जो ऑफिस में है, आग लग जाए कुछ, तो ये नंबर याद रखना पड़ेगा, है ना?
ठीक है कहाँ कहाँ जो इमरजेंसी होती है, सर। इमरजेंसी नंबर वैसे तो इमरजेंसी नहीं नंबर, हाँ, जो भी हो आप वो सब याद रखें। ठीक है ठीक है, मतलब आप लोग जानेंगे कि बंदा जो है कि ऑफिस में आएंगे तो एक जो ऑफिस वाला जो स्थितियां हैं वो सब जानकारी हो, विशाखा गाइडलाइन क्या है, करंट पे थोड़ा फोकस कर दीजिए, ठीक है सर। करंट पे बस हो जाएगा।